अब दास इसीलिए बूढ़ा बुरा कहलाता है कि सच्चाई कहनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मेरे भगवान ने ड्यूटी ला दी। अब किसी ने तो सिर फुड़वाना ही पड़ेगा भाई, इस जनता को जगाने के लिए, इस भोली आत्माओं का कल्याण कराने के लिए। और जब ये जाग जाएंगे फिर आप पर झंडा उठा लेंगे भगवान का, फिर ये आप पर होंगे ऊपर नमो करके। जो नकली आचार्य बने बैठे, गुरु बने बैठे हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएंगी, ये छुपते फिरेंगे, किताब विदेश में जाकर बसेंगे, ढूंढे भी नहीं पाओगे। अपने अनुयायियों का सामना नहीं कर सकेंगे एक दिन, इतना ज्ञान युक्त कर दूंगा इन प्राणियों को। और ये इनकी रांद कटी है, गैर पाक संसार जा गया। बात ये डाल रहे, झूठ बोलता है, क्या जाने वो। तब मैं तो नहीं जानता, पर अपने सदग्रंथ तो अपने सामने है, इन्हें तो देख लो। पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ जो है ये इस दास के एक शस्त्र है, इस अज्ञान रूप अंधकार के साथ संघर्ष करने की। इन सदग्रंथों की दास को आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो दास को ज्ञान मिला है वो यथार्थ ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं है। उस यथार्थ ज्ञान को, जो कबीर वाणी को, कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं दिए हुए पांचवें ज्ञान को, उस सच्चे ज्ञान को सच्चा ही सिद्ध करने के लिए इन सहयोगी सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ता, जिसको आप जी सत्य मानते हैं। जब इन सदग्रंथों में वो सत्य मिल रहा है, तो परमात्मा ने तो 600 वर्ष पहले ये वाणी पहले बोल दी थी, जब ये अज्ञानी विद्वान जो संस्कृत के ज्ञाता ये कहते थे कि कबीर तो अनपढ़ है, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। जबकि परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, उस मूल ज्ञान में, तत्व ज्ञान में ये सर्व ज्ञान पहले दिया हुआ था, जो दास आपको इन सदग्रंथों में आज दिखा रहा है। अब मेरे लिए ये इसलिए आवश्यक हो गए, जैसे दास कह दे कहीं खड़ा होकर या सत्संग में भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, नासवान हैं, ये काल के बेटे हैं, तो दुनिया मेरा सिर फोड़ दे कि अच्छा बेवकूफ़ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ऐसे कहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में, 20 से 23 में स्पष्ट किया हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं, बुद्धिहीन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। यानी काल कहता, ब्रह्म कहता है, मुझे भी ना बजते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गए। और ये शब्द अगर किसी प्रमाण के कह दिए जाए तो रोज पटो दिनों में कई वह। इसलिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष दिखाने पड़ते हैं। मेरे लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा रास्ते में अंधेरे में जा रहा था, हाथ में लालटेन लिए था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना मैं अंधा हूं, देखना ध्यान से चलना मैं अंधा हूं। वो बच्चे आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच तुम अंधे हो? हाँ कहा बेटा मैं, मुझे दिखाई नहीं देता। फिर तुमने अंधेरे में लालटेन किस लिए लिया है? कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, इस लालटेन की रोशनी में एक तरफ से हो जाओ। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास की लालटेन है, ताकि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी मेरा सिर ना फोड़ दे, मेरे गिल ना टकरावें। इन सदग्रंथों की रोशनी तो दूर हो जाते, एकदम देखते ही फिक्के होकर के साइड पकड़ जाते। इसलिए इनका दिखाना मेरे लिए आवश्यक हो गया। ढेर सारे खरीद रखे सारे, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी, क्योंकि जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो सत्य है, मैंने इनसे मिला चुका था मैं। अब आपको ये सत्य ज्ञान सत्य सिद्ध करने के लिए रह कर ये सदग्रंथ एक पॉइंट पर दिखाने पड़ रहे। जब तक आप इनको आंखों नहीं देखोगे तब तक आप इस दास की बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाओगे। पुनः आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।